अच्छा भाई क्लास, यहाँ पर हम कर क्या रहे थे कि मेरे को यूजर की क्या करनी है, वेबसाइट देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना राउट कुछ इस तरीके से बनाया है कि जैसे ही क्या होगा, हमारे पास प्रोजेक्ट रन होगा ना भाई, रन होते के साथ ही क्या होगा, हमारी रिक्वेस्ट जाएगी यूजर के कंट्रोलर के किस फंक्शन के पास, इंडेक्स फंक्शन के पास जाएगी। किसके पास जाएगी? इंडेक्स का फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ से हम अपने ऐप ऐप के अंदर एच टी टी पी के अंदर हमारा यूजर, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हमारा एक फंक्शन को क्रिएट करवा लेंगे, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या रखना है हमारे को? इंडेक्स नाम रख लेना, ठीक है भाई। अब फंक्शन के अंदर आके आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आकर सिंपल सा रिटर्न कर दो क्या, हमारा एज अ टेक्स्ट। अगर यहाँ तक रिक्वेस्ट आ रही तो भाई हमारे पास राउट क्या कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जरा अपने ब्राउजर के ऊपर आते हैं। यहां पर आके मैंने ये बात बोली थी भाई, देखो अगर हम अपने प्रोजेक्ट को डायरेक्टली क्या करते हैं, रन करते हैं ना भाई, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, हमारी वेबसाइट आएगी, ठीक है। यानी कि भाई हमारे पास रिटर्न क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया रिटर्न। लेकिन भाई टेक्स्ट रिटर्न नहीं करना है मुझे, क्या करना है यहाँ पर आकर रिटर्न क्या कर लोगे, अपना व्यू करोगे, ठीक है। और व्यू कौन सा है हमारे पास भाई? यूजर के लिए आपने व्यू बनाया? बताइएगा। बनाया ना हमने यूजर के लिए व्यू। तो भाई यहाँ पर हमारे पास व्यू का नाम क्या है, यूजर का क्या है, हमारे पास फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर मुझे क्या करनी है, यहाँ पर आके अपनी नेव बार को चेक करने पहले भाई, नेव बार प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो हम लोगों ने अपनी नेव बार को यहाँ पर कॉल कर दिया। मैं यहाँ पर आया, मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कुछ लिखा ही नहीं है। अभी सिर्फ हमने क्या करी, फाइल बनाई। अब हमें करना है क्या, वहां पर डेटा को ट्रांसफर करवा देना, ठीक है। अब जो डेटा रखा हुआ है वो कहाँ पर रखा हुआ है, हमारे दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो हम एक काम ही कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने यूजर के लिए थीम डाउनलोड करी है ना भाई, वो हमारे पास ये वाले फोल्डर के अंदर रखी हुई है, ठीक है। आप क्या करो, सारे फोल्डर को ओपन कर लो। इसका जो है ना हमारे पास क्या है, इंडेक्स की फाइल है। आप इसको ओपन करेंगे, कंट्रोल यू करेंगे, कंट्रोल एस से सिलेक्ट ऑल कर लोगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद आप लोग आ जाओगे अपनी फाइल के अंदर। कौन सी वाली फाइल होगी हमारी? यूजर की नेव बार, ठीक है। कंट्रोल ए कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, हो गया हमारे पास पेस्ट। यहां पर मेरे पास वेबसाइट आ जानी चाहिए। चेक करें भाई, मैंने क्या करा, पेज रिफ्रेश कर दिया, यहां पर हमारे पास वेबसाइट आ रहा है। लेकिन वही वाली बात है, इसकी सीएसएस उड़ी हुई है। क्यों है ही नहीं? तो भाई हम क्या करते हैं, इसकी जितनी भी सीएसएस है ना भाई, कहाँ पर रखी हुई है हमारे पास, देख लीजिएगा। ये सीएस का फोल्डर है, इमेजेस हैं, जेएस है, लिबे और एस सी एस एस है, ठीक है। क्या कर लोगे, तमाम की तमाम फोल्डर्स को कंट्रोल सी से कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद आप अपने वीएस कोड में आ जाओ। जितनी भी सीएसएस की फाइलें होती हैं, रेहान कहाँ पर रखवानी होती है, बता दो जल्दी से। पब्लिक के फोल्डर में। पब्लिक के फोल्डर के अंदर डायरेक्टली पेस्ट कर दूं? यूजर का एक फोल्डर बनाना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, किस नाम से? यूजर के नाम से। और जितनी भी फाइलें आप लोगों ने कॉपी करी होंगी, वो कंट्रोल वी से क्या कर लोगे, फोल्डर में पेस्ट करवा लोगे, ठीक है। अब देख लीजिएगा भाई, एडमिन की फाइल है, एडमिन के फोल्डर में, यूजर की फाइल है, यूजर के फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब क्या मेरे पास मेरी सीएस आ जाएगी, सुफियान? सुफियान, क्या अब मेरे पास मेरी सीएसएस आ जाएगी? है? पहले हमें पाथ उसको देना पड़ेगा ना भाई, ये वाला पाथ है। तो भाई एक काम ही कर लेते हैं ना, यहाँ से आके मुझे क्या करना पड़ेगा मुंतहा, मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, मुझे सीएसएस को कॉल करना है। क्या करना पड़ेगा हमारे को यहाँ पर? क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताएं। ब्लेड टेम्पलेट लगाने पड़ेंगे। ब्लेड टेम्पलेट में क्या लगेगा हमारे पास, एसेट का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। एसेट के अंदर क्या कर लोगे आप लोग, अपनी फाइल का नाम पेस्ट कर दोगे। क्या मेरे पास मेरा पाथ सही है फारिस? फारिस, मेरा पाथ सही डला हुआ है? क्या करना पड़ेगा पाथ के अंदर? लिस्ट से पहले यूजर के फोल्डर का एक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या है, यूजर का फोल्डर है। और अगर यू कैपिटल है, आप लोगों ने यहाँ पर यू भी क्या करवा लेना है, कैपिटल ही रखवा लेना है, ठीक है। हो गया हमारे पास। नीचे आ जाए, हमारे पास ये वाला लिंक भी लगा हुआ है। आप क्या कर लोगे, इसको भी यहाँ से आके कंट्रोल एक्स से कट करोगे। क्या करना पड़ेगा हमारे को यहाँ पर, ब्लेड टेम्पलेट, उसमें हमारे पास हमारा एसेट, और एसेट में क्या कर लोगे आप लोग, पहले अपना यूजर का फोल्डर स्लैश, उसमें क्या आएगा हमारे पास, हमारा लिप की आ जाएगी, सारी की सारी फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। अब आप आगे आ जाओ। यहाँ पर भी भाई मुझे सेम काम करना है, कंट्रोल एक्स से कट कर लोगे, ब्लेड टेम्पलेट पहले, उसके बाद हमारा एसेट का फंक्शन। एसेट के अंदर क्या आएगा हमारे पास, हमारा यूजर का फोल्डर स्लैश, उसमें क्या आएगी, हमारी सीएसएस की फाइल आ जाएंगी, ठीक है। ये काम भी हो गया हमारा। ये काम भी भाई नीचे एक रह गया हमारे पास, इसको भी याद याद कर लो, यहाँ से आके कंट्रोल एक्स से कट कर लो। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, ब्लेड टेम्पलेट, इसमें हमारा एसेट, एसेट के अंदर
एडमिन, और एडमिन में क्या आएगा हमारे पास, पाथ आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, जितनी भी सीएचएस थी हमने सारी की सारी सीएचएस करवा ली। अब बॉटम में आ जाओ। बॉटम में क्या मिलेगा मेरे को, मेरी जेएस मिलेगी। ठीक है, तो भाई बजाय इसके आप इसको बार बार कट कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, एक काम ये कर लो ना, यहाँ से आके अपने क्या कर लोगे, लिप को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, और बस सही, कंट्रोल डी ज्यादा नहीं करो, 3 दफा लिखा हो, 4 दफा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लूंगा मैं, ब्लेड टेम्पलेट ओपन करा मैंने, क्या करा हम लोगों ने यहाँ पर आके अपना एसेट ओपन करा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करे, कॉलन डाले, क्या है हमारे पास, यूजर का फोल्डर है, स्लेश, उसमें क्या लगा हुआ है हमारे पास, हमारा लिब लगा हुआ है। ठीक है, काम हो गया हमारा। अब इसी तरीके से हम अपनी जेएस के पास जाते हैं, कंट्रोल डी करा, कंट्रोल डी करा, और कंट्रोल डी कर दिया। ठीक है, यहां पर लगे मुझे क्या करना है, पहले हमारे कोटेशन को क्लोज करना है, फिर हम लोगों ने अपने ब्रैकेट को क्लोज करना है। कौन से ब्रैकेट को, एसेट वाले ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है, फिर आपके अपने ब्लेड टेम्पलेट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, काम हो गया हमारा, बिल्कुल हो गया। आखिरी लिंक बाकी है भाई, इसको क्या कर लो, हटा, इसको भी सेट कर लो, कंट्रोल एक्स से कट करोगे, ब्लेड टेम्पलेट लगा दिया, यहाँ पर हमारा एसेट, एसेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, हमारा यूजर का फोल्डर होगा, उसमें क्या आ जाएगा, हमारा लिंक आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर हमारे पास हमारी वेबसाइट आ गई जी, विदाउट पिक्चर, पिक्चर्स नहीं आएंगे हमारे पास, ये बात याद रखिएगा बस। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि भाई पिक्चर का पाथ सेट नहीं है, ऐसे ही है ना हमारे पास। ठीक है भाई, यहाँ पर ये क्या हुआ है, लोड ले रहा है भाई, ये लोड ले रहा है ना, एक काम ही कर लो, इसका जो आपका लोडर है ना भाई, लोडर क्या कर लेगा, आप तो टॉप से रिमूव कर दो, वरना आपको बार बार क्या करेगा, परेशान करेगा। भाई हमारे पास हमारा जो स्पिनर लगा हुआ है ना भाई, वो स्पिनर देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। भाई आप इस स्पिनर को हटा दो, मुझे स्पिनर नहीं चाहिए, वरना वो मुझे क्या करता रहेगा, बार बार परेशान ही करता रहेगा, मेरे पास वेबसाइट आएगी नहीं कभी। है, स्पिनर वेट करवाने के लिए, मतलब जब तक वेबसाइट लोड ना हो ना, हमारे पास एक स्पिनर एनिमेशन चल रही थी, उसके लिए होता है, वरना हटा दो, जरूरत नहीं है। अब देख लीजिएगा भाई, वेबसाइट हमारे पास आ गई है। वेबसाइट में देखें भाई, दो चीजें होती हैं, एक होते हैं हमारे नेव बार, और एक क्या होता है हमारे पास, हमारा फुटर होता है। फुटर हमारे पास ये आता है। करना क्या है, नेव बार को और हमारे फुटर को रखना है, जो बीच का कंटेंट है उसको हम क्या कर लेंगे, उड़ा देंगे। ठीक है, तो भाई उसके लिए आप क्या कर लोगे, बता दें भाई, क्या कर लेना है आपको, क्या कर लेना है, अजीम बताओ, अजीम क्या करना है बताओ जल्दी, रेहान क्या करना है बताओ, नेव बार को मिनिमाइज नहीं करोगे, नेव बार मुझे यहाँ पर रखनी है, नेव बार आ गई हमारी। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, हमारा फूटर, ये देख लो भाई, फूटर कहाँ है हमारा, सब चीजों को क्या करते हो, यहाँ से आप हल्के हल्के आके मिनिमाइज करते जाओ। ठीक है, इसको भी मिनिमाइज कर दिया, इसको भी मिनिमाइज कर दिया, इसको भी हमने मिनिमाइज कर दिया, फूटर हमारे पास आ गया। लेकिन फूटर आया कहाँ पर है बेटा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फूटर, यहाँ पर एंड हो रहा है, तो मुझे करना है क्या है, मुझे क्या करना है, फूटर से लेकर ऊपर हमारे पास जो नेव बार एंड हो रही है, आप ऊपर जाओ, नेव बार हमारे पास कहाँ एंड हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है। हम क्या कर लेंगे, फूटर और नेव बार के जो बीच का कंटेंट हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, हमारे पास क्या चीज रखी हुई है, नेव बार और फूटर रखा हो, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या आएगा, @yield का फंक्शन आएगा, और इसको हम क्या करना है, एक नेम प्रोवाइड कर लेना, नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, यूजर हो जाएगा। आप कोई और नाम रखवाना चाहो रखवा सकते हो। ठीक है, अब ये काम करने के बाद मुझे क्या करना है, वेबसाइट के पास जाना है, तो हम क्या कर लेंगे, हमारी जरा वेबसाइट के आप ऊपर आ जाओ, रिसोर्स, व्यूज, यूजर, और हमारी वेबसाइट, यहां पर लाके सबसे पहला काम क्या करना होगा, लाइना है, नहीं ना, एक्सटेंड नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड किसको करना है, यूजर के पास जो नेवबार रखी हुई है, इससे क्या हो जाएगी, हमारी नेवबार इस पेज पे आ जाएगी। चेक करें आ रही नहीं आ रही, तो उसके लिए आप एक काम नहीं करो, आपने कंट्रोल में क्या बोला हुआ है, कि कंट्रोलर क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमारी नेवबार को, नहीं ना, कंट्रोलर क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमारी डायरेक्टली वेबसाइट को। ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई, हमारे पास यहाँ पर हमारी नेवबार आ रही है, वही वाली गलती, फिर वही गलती कर दी भाई, एक्सटेंड के अंदर हम लोगों ने कोटेशन नहीं लगाई, बस ये मसला है। हमारी नेबर आ गई, हमारा फुटर आ गया। ठीक है, यहां पर लाके मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी से डेटा को पेस्ट कर दिया, नुकसान क्या हुआ आपके सामने, देख रहे हो कितना अच्छी लग रही है।
देख रहे हो भाई? वेबसाइट ऊपर आ रही है, नए पर, और फुटर नीचे आ रहा है। कितनी अच्छी बात। क्या गलती कर दी हमने? सेक्शन कॉल नहीं करा। उस सेक्शन हमने किसको कॉल नहीं करा? हमारा यील्ड। बेसिकली यील्ड ही आपका क्या है? वो सेक्शन है जहां पर आपका कंटेंट आने वाला है, ठीक है ना? तो भाई डायरेक्टली कोड को पेस्ट मत करिएगा। आपने क्या कर लेना, एट द रेट सेक्शन को आप लोगों ने एंड करना है और ओपन भी करना है, ठीक है? यहाँ पर आपके सेक्शन का नाम क्या रखा हुआ है? यूजर। और जितना भी लाइन ऑफ कोड आपने कट करके करा था ना भाई, यहाँ पर क्या कर दोगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दोगे, आपके पास आपकी नेम बार और आपका फुटर सेट आएगा। और जो बीच का कंटेंट आप लगाना चाह रहे थे वो भी क्या हो जाएगा आपके पास, एडजस्ट होकर आ जाएगा, ठीक है? तो भाई हमारी जो थीम का काम था, जहाँ एडमिन की थीम भी हमने इंप्लीमेंट करवा दी, हमारी बात जो डैशबोर्ड की थीम थी वो भी इंप्लीमेंट कर दी। अब यहाँ पर देख रहे हो भाई, इसमें जो है ना बहुत सारे क्या बने हुए, अलग अलग पेजेस बने हुए। भाई हमारी वेबसाइट का काम क्या था? जॉब पोर्टल। जॉब्स को अपलोड करना, फिर जॉब्स को अप्लाई कर लेना। भाई सारी की सारी चीजें मेरे को ऑलरेडी मिल रही हैं। जितनी भी जॉब्स आएंगी वो यहाँ पर आएंगी। मुझे कोई जॉब अपलोड करनी है, हम यहाँ से करेंगे। मुझे अप्लाई करना है किसी जॉब पे, तो भाई जो जॉब हमारे पास आ रही होंगी ना, वो देखें हमारे पास यहाँ पर आ रही है जॉब्स। अप्लाई पे क्लिक करूंगा, हमारे पास जॉब के लिए अप्लाई वाला काम भी यहाँ पर मुझे बना बनाया मिल रहा है। जो काम मैं करना चाह रहा हूँ ना, सब चीजें हमें यहाँ पर क्या है, थीम के अंदर ऑलरेडी बने बनाई मिली हैं। बस हमें क्या करना है, एपीआई के अंदर वो फंक्शंस की क्रिएटिविटी करनी है, ठीक है? आधा घंटा बाकी है। बातें कोई नहीं करना बेटा, बातें करनी है क्लास से बाहर जा सकते हो, ठीक है ना? अभी मैंने थीम को जो इम्प्लीमेंट करवाना है, जल्दी जल्दी अपने अपने प्रोजेक्ट में मुझे थीम इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको, जल्दी जल्दी से।